अपने पिता से पूछना। अब ध्रुव खेलते खेलते मैया सुनीति के यहां से चले और राजा उत्तानपाद जी के दरबार में आए। उत्तानपाद जी राज दरबार में बैठे, जैसे ध्रुव को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओहो, एक दिन वो था जो मेरे एक भी बालक नहीं था, आज मेरे नेत्रों के सामने मेरे दो दो बालक हैं। विचार किया, ये ध्रुव तो यहाँ, ये उत्तम तो रोज यही रहता है, उत्तम को खिलाते हैं, लेकिन ध्रुव तो पहली बार आया। अब जैसे ही उत्तानपाद जी ने ध्रुव को गोद में लिया, मंथरा पहुंच गई। नाम की मंथरा नहीं, काम की मंथरा थी। सुरची ने जाकर के और मंथरा ने जाकर सुरची से कहा, रानी जी, आज मैंने देखा कि तुम्हारी सौत का बालक महाराज की गोद में बैठा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आधे राज्य का अधिकार लेने आ रहा है। सुरची पहुंची, बेटा ध्रुवो, बालो असिबतनातमानम स्त्री गर्व शब्दम नूनम वेद भवानयस दुर्लभ अर्थे मनोरथा। बालो असिबतमान, अरे बेटा, तुम अगर राजा के आसन पर बैठना चाहते हो, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं सादयात्मानं यतीक्षसि नपाशनम्। नपाशनम्, अगर राजा के आसन पर बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्य, जाओ पहले तपस्या करना। गर्भे तुम मेरे उधर से आकर के जन्म लीजिए, तब तो तुम इस राजा के आसन के अधिकारी हो, वरना चले जाओ। नहीं ध्यान दे रहे, ध्रुव बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। सुरुचि ने विचार किया, ये तो जा ही नहीं रहा। माथो शपत्न्या शदुरत विद्वा स्वसन्मुखो दंड हतो यथाहि। मातो शपत्न्या, सुरुचि ने इसे शब्द कहे, तू तो मेरी सौत का बालक है। मेरे भाई बहन, यदि शरीर पर कुल्हाड़े का घाव हो गया तो कुल्हाड़े का घाव तो एक ना एक दिन भर ही जाएगा। बोली का घाव जीवन भर नहीं भरता है। कुल्हाड़े का घाव एक ना एक दिन भर जाएगा, लेकिन जीवन में कभी बोली का घाव नहीं भरता है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जा, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। क्षमा से धक्का दे करके भगा दिया, तू तो मेरी सौत का बालक है। अब जब समाज से धक्का दे करके भगाया, तू मेरी सौत का बालक, भैया ध्रुव रो करके वहां से चले। सुनीति ने जैसे बालक के रोने की आवाज सुनी, आई, बेटा क्यों रो रहे हो? मैया, मेरी मौसी ने मुझसे ऐसे शब्द कहे, मुझे सौत का बालक कहा। तो बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी फरियाद को नहीं सुना? नहीं मैया, मेरे पिताजी ने कुछ वहां कहा ही नहीं।
तो अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारी फरियाद को नहीं सुना तो तुम उन पिता के पास चले जाओ जो पूरे संसार के पिता है, जो जगत पिता है। मैया वो जगत पिता है कहां? यत्र तत्र सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमों से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवान। केवल तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए तो कड़कड़ में विद्यमान है। जर्रे जर्रे में जिनका वास है, पत्ते पत्ते पर जिनका वास है, केवल तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। तो मैया हम जगत पिता से मिलने जाएं। अब मैया सुनीति को होश आ गया। इकलौती संतान छोटी है, वन में जाएगी इसे कोई जंगली जंतु खा जाएगा। बेटा अभी मत जाना क्योंकि तुम्हारी छोटी उम्र है। मैया अगर मेरे जगत पिता अभी नहीं मिलेंगे तो कभी नहीं मिल पाएंगे। सुनो मैया, कि राम के ही नाम का और मैं दीवाना हो गया। राम के ही नाम का मैं दीवाना हो गया। राम के ही नाम का मैं दीवाना हो गया। मैया मौसी ने मारो, मैया मौसी ने मारो का बहाना हो गया। ब्याह कौने बात फिर फुर्सत नहीं मैं पाऊंगा। ब्याह कौने बात फिर फुर्सत नहीं मैं पाऊंगा। राम 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 में माँ, राम 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 में माँ
जब तक न पाऊं राम को तब तक न लूंगा जल। जब तक न पाऊं राम को तब तक न लूंगा जल। राम 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 में मां, राम 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 में मां, लौटा हो गया। सारी रात्रि मैया सुनीति को समझाते समझाते हुआ जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई, मैया सुनीति को निद्रा ने घेर लिया। अब ध्रुव ने अपनी मैया के चरण स्पर्श किए, परमात्मा की झांकी लगी, दरबार के सामने पहुंचे। प्रभु मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, ये मेरी मां जिस समय जागेगी मुझे पाएगी नहीं, मेरी मां को कष्ट होगा। हे प्रभु मेरी मां को सांत्वना देना भगवान। कियाओ बसाए मन मंदिर में और झांकी सीताराम की, और जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की, काया है किस काम की। बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की, आया है किस काम की। चरण दाम में डाला था।
कौतुक नारी अहिल्या तारे श्राप मिला के भारी था, शिला रूप से मोती पाई चरण राम ने डाला था। फिर बोले जय हो सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। झांकी के दरबार के चरण स्पर्श किए और जिस समय चले, वन में जब चले जा रहे हैं, नारद जी ने विचार किया ध्रुव परमात्मा से मिलने जा रहे और इन्होंने गुरु नहीं किए। नारद जी आए, बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? बाबा मैं अपने जगत पिता से मिलने जा रहा हूं। नारद बोले नादान बाल, जो आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। अरे बेटा तुम्हारी छोटी अवस्था कोई जंगली जंतु खा जाएगा, जगत पिता से नहीं मिल पाओगे। का बाबा अगर कोई जंगली जंतु ये मांस का लोथड़ा खा जाएगा तो परमात्मा के नाम पर ये अमर हो जाएगा। नारद जी ने विचार किया ध्रुव ये मानेगा नहीं। माने शिक्षा की, माने बतला दिया है जगत पिता है। हर बच्चे की गुरु एक मां ही होती है। सबसे पहले बालक की गुरु मां होती है। मां चाहे तो अपने राजा को, बालक को राजा बना देगी और मां चाहे तो बच्चे को भिखारी कर सकती है। अरे नहीं तो आप महाभारत उठा करके देखें, अभिमन्यु ने उत्तरा के उदर में ही तो चक्र रचना सीखी थी। माता बच्चे के लिए दर्पण हुआ करती है। एक माता को चाहिए जिस समय बालक उदर में हो तो भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब संतान उदर में है और माता जी मैच देख रही है। संतान उदर में पल रही और माता जी मैच देख रही है। और जब मैच देखती हो तभी तो बालक अब ललाए की छक्का लगा रहे हैं। माता बहन को चाहिए जिस समय संतान उदर में हो तो एक माता बहन को सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। एक कहानी आप लोगों ने और सुनी होगी। एक माता जी के एक बालक था। एक दिन कहीं से मुर्गी का अंडा लेकर के आया, माता को दिया, माता ने घर में रख लिया। दूसरे दिन किसी का गमछा लेकर के आया, मां को दिया, मां ने वो भी रख लिया। अब वो बालक चोरियां करना सीख गया। जब बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा तो पकड़ा गया,
फांसी का फंदा गले में पड़ा है। पूछा ये बतलाओ अंत के समय तुम किसी को देखना चाहते हो? वो बालक कहने लगा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं। माँ बुलाई गई। जैसे माता पास में आई, बालक से कहा बेटा क्या बात है? कहा माता जी हम आपसे कुछ कान में कहना चाहते हैं। माता ने जैसे बालक के पास कान लगाया, बालक ने माता का कान गाल काट लिया। पूछा ये बतला तुमने अपनी माता का गाल क्यों काटा है? का गाल मैंने इसलिए काटा, सबसे पहले मैं एक मुर्गी का अंडा लेकर के आया था, मैंने मां को दिया, मां ने रख लिया था। दूसरे दिन मैं गमछा लेकर के आया, मैंने मां को दिया, वो भी माता ने रख लिया। अगर उसी दिन मेरी माता ने मेरे गाल पर तमाचा मार दिया होता तो आज फांसी का फंदा मेरे गले में नहीं होता। हर बच्चे की गुरु मां है। अरे भाई आपने देखा होगा सबसे पहले माता ही तो अपनी उंगली पकड़ा करके बालक को आंगन में चलाना सिखाती है। हर बच्चे की गुरु मां है। एक परीक्षित जी वृत्तांत याद आ गया। एक माता जी थी और माता जी के पास में एक छोटा सा बालक था। एक बार माता जी का बुलावा आया गाने बजाने के लिए, तो जैसे बुलावा आया गाने बजाने के लिए, माता जी ने विचार किया लला को कहां छोड़ दे। माता जी बालक को लेकर के बुलावे में पहुंची। पूज्य हमारी माताएं बहने ध्यान देना, बालक कोरा कागज होता है, आप उसकी रचयिता हैं। माता जी जिस समय बालक को लेकर बुलावे में पहुंची, बुलावा शुरू हो गया। बालक को लगी वहीं लघु शंका। उसने कहा मम्मी मम्मी हम पेशाब करेंगे। तो मम्मी को बड़ी शर्म महसूस हुई, तमाचा मारा, दुष्ट कही गई। बालक कहने लगा माता जी जब हमें लघु शंका लगा करे तो क्या कहा करें? मम्मी ने कहा लला तुम्हें जब भी लघु शंका लगे तो तुम ये कहना कि मम्मी हम गाना गाएंगे। मम्मी जी तो गाने बजाने में थी, वही याद था। अब बालक को जब भी लघु शंका लगती तो बालक कहता मम्मी हम गाना गाएंगे, मम्मी जी तो जान नहीं। धीरे धीरे मम्मी जी चली गई माई के और लला को पापा के पास छोड़िए। अब वो बालक शाम को पिताजी के पास लेटा, उसे लगी लघु शंका। उसने कहा पापा पापा हम गाना गाएंगे। पिताजी ने कहा लला हमारे बाप ने कभी नहीं गाना गाया, कभी हमने गाना नहीं गाया, और तुम गंधर्व कहां से हो गए, सो जाओ। ठहर गया, लेकिन ये लघु शंका रोक कब तक सकता था। कुछ देर के बाद फिर कह दिया पापा पापा हम गाना गाएंगे। कहा लला ये पड़ोसी सब क्या कहेंगे कि कैसी शिक्षा दी ना, रात्रि में स्वयं सो रहा, दूसरों को सोने दे रहा, बेटा सो जाओ। फिर ठहर गया, लेकिन ये लघु शंका रोक ही कब तक जा सकती है। कुछ देर के बाद फिर कह दिया पापा पापा हम गाना गाएंगे। पिताजी ने विचार किया बाल हटाइए, नहीं मानेगा। कहा लला जोर से मती गई हो, आवो धीरे से हमारे कान में गाय ले। बालक ने पिताजी के कान में ही सीताराम कर दिया है। शिक्षा किसकी थी? माता। नारद जी ने विचार किया माँ ने शिक्षा दी, नहीं मानेगा। कहा बेटा ये बतलाओ तुमने कोई गुरु किया है? कहा बाबा गुरु क्या होता है? कहा गुरु का मतलब होता है गुरु शब्दस्य अंधकार, गुरु शब्दस्य प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लाए वही होता है गुरु। कहा बाबा तो इमरजेंसी में गुरु की नहीं बनाए, ऐसा करो आप ही हमारे गुरु बन जाओ, और पहले हमें यह बतलाओ कि गुरु बनाने में तो कुछ खर्च नहीं होगा। कहा बेटा गुरु बनाने में बहुत कुछ लगता है। ध्रुव ने कहा तो फिर हम आपको गुरु नहीं बना पाएंगे, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा अगर कुछ भी नहीं है, गीता में भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन से एक बात कही थी,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्रेम से यदि भगवान को तुलसी के पत्र भी अर्पण कर दो तो प्रभु को वो भी प्यारे होंगे। नारद जी से ध्रुव ने कहा तो बाबा यहाँ तुलसी के पत्र पुष्प तो बहुत मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा तो हम आपके गुरु भी बन जाएंगे। ध्रुव ने नारद जी को तुलसी का पत्र पुष्प जब अर्पण किया तो नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर का मंत्र दिया, 12 अक्षर का मंत्र। कैसा मंत्र दिया है जिसे आप लोग भी मेरे साथ में कहोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।